गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8th का साइंस का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में क्वेश्चन पेपर को समझ लेंगे, जिससे कि जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं उनको अच्छा फायदा हो जाने वाला है और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर्स पता चल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है। मानव नेत्र में पुतली का साइज को नियंत्रित किया जाता है। इन ह्यूमन आई कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो क्या है, आइरिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस। आइरिस क्या करता है, जो पुतली का साइज है उसको कंट्रोल करता है। नेत्र के सामने वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। तो धातुएं जो होते हैं वो याद रखिएगा ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। धातुएं ऊष्मा, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं। तो ये देखो उन्होंने उल्टा दिया। अधातुएं जो होती है वो हमेशा विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये भी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। मेटल आर बैड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स। नॉन मेटल आर गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चेचक के टीके की खोज किसने की। डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक का जो टीका है, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। पेशीय बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। ये क्या हो जाएगा, असत्य, गलत बात है। जमीन पर गति करती हुई गेंद घर्षण बल के कारण धीमी हो जाती है और रुक जाती है। बिल्कुल सही है। बॉल जब फेंकते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और फाइनली वो रुक जाती है। किसके कारण, घर्षण बल के कारण। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फॉल्स हो जाएगा। अ बॉल मूविंग ऑन ग्राउंड स्लो डाउन एंड स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। अमीबा भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। तो दो भागों में, दो संतति कोशिका में विभाजित होकर क्या करता है, दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। आप दो लिख सकते हैं, दो संतति कोशिका लिख दिया मैंने। अमीबा में होने वाली अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। क्या कहा जाता है, अमीबा जब एक से दो भागों में, इस तरह से दो भागों में टूट जाता है, उसको द्विखंडन कहते हैं। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। आपने देखा होगा, पहले ये होता है, फिर इस तरह से होता है, फिर ये दो कोशिका बन जाती है। और इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमीबा इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा गया है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। कॉपर सल्फेट CuSO4 जब Zn के साथ रिएक्शन करता है तो Zn क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। Zn क्या करता है, इस SO4 के साथ में रिएक्ट हो जाता है और ZnSO4 बना देता है और Cu क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। या आप तो ZnSO4 और Cu लिख दीजिए, अदरवाइज जिंक सल्फेट। और ये 4 रिएक्शन दी गई हैं आपकी बुक में, इनमें से इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे भी जरूर पढ़ के जाए, एक ना एक रिएक्शन जरूर आनी है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। किसी एक रासायनिक खाद्य परिशक्षक का नाम दीजिए। ये आपके सेकंड चैप्टर में से लिया गया है, सोडियम बेंजोइट। दो दिए गए, मैंने एक लिख लिया। अगर आपने दूसरे वाला लिखा है तो भी ठीक है, सोडियम बेंजोइट आ जाएगा। राइट द नेम ऑफ एनी केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव। रासायनिक खाद्य परिशक्षक का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव। खाने को खराब होने से बचाते हैं, बैक्टीरिया से बचाते हैं, खाना लंबे टाइम तक चल सकता है। कुछ भी अगर आपने लिखा है तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। क्या मानव शरीर के अंदर का दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है। इस प्रेशर इनसाइड ह्यूमन बॉडी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, इसका आंसर आ जाएगा यस। तभी तो क्या है, शरीर पिचकता नहीं है ना, उसी पोजीशन में रहता है, क्योंकि अंदर से जो दाब लग रहा है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, दोनों इक्वल हैं। वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। देखो क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह पर हवा द्वारा, ये कोई सतह है, किसी भी चीज का टेबल मान लो, इसके द्वारा हवा द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समतल दर्पण पर किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 3। हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेन मिरर। नेक्स्ट देखिए। हाइड्रा में होने वाली अलैंगिक जनन प्रक्रिया का नाम बताओ। तो हाइड्रा में देखो क्या होता है, मुकुलन होता है, इस तरह से मुकुलन बन जाते हैं तो मुकुलन कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, बडिंग कह देते हैं। नेम ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, बडिंग। ब्रेल पद्धति क्या है, नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए जो स्पेशल टाइप की लिपि तैयार की गई उसे हम ब्रेल कहते हैं। ब्रेल पत्ती में कितने डॉट होते हैं, 63। इंग्लिश में भी देखो, ब्रेल सिस्टम क्या है, ब्लाइंड्स के लिए एजुकेशन का सिस्टम है, और कितने इसके अंदर पैटर्न होते हैं, 63। एक युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं, 1। कितने केंद्रक होते हैं, युग्मनज जब वो बन जाता है, जायगोट बन जाता है, उसमें एक ही केंद्रक होता है। 2 केंद्रक मिलकर क्या करते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो वो एक केंद्रक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में क्यों नहीं रख सकते। Why can we not store aluminium like pickle in aluminium utensil? एल्यूमिनियम के में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या करता है, नींबू जो इसके अंदर एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या करेगा, अचार को खराब कर देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखना है कि एल्यूमिनियम क्या करता है, नींबू के या जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन करके उसको क्या करेगा, खराब कर देगा, इसलिए हम उसको कांच के बर्तनों में रखते हैं।
किन्हीं दो पादप रोगों के नाम बताओ, तो एस्टर येलो या लीफ बर्ड, कुछ भी दो नाम आपको बुक में दिए गए हैं, वहां से आप लिख सकते हैं। प्रतिरक्षी का कार्य बताओ। प्रतिरक्षी का क्या कार्य है? इम्यूनिटी को बढ़ाना, एंटीबॉडी जो हार्मफुल डिजीज है ना उससे बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रतिरक्षी करते हैं या एंटीबॉडीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? उदाहरण द्वारा दर्शाए कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दबाव डालती है। तो ये एग्जांपल जब आपका जो आंसर किया उसके लास्ट में मैं करवाती हूँ अभी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। दिए गए चित्रों में यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये एंगल 30 बताया गया है, ये और ये हमें निकालना है। तो वाई को पहचानिए। तो देखो ये किरण जा रही है, जो किरण जा रही होती है, रे जा रही होती है, उसे हम आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। अब वो कह रहा है आर की वैल्यू बताओ। उसने क्या कहा है? आर की। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे हमें क्या बनना है? यहाँ पे अभिलंब बनना है ना। तो ये 30 है, ये 90 है, टोटल 90 है। अब 90 में से 30 माइनस कर दे तो ये 60 हुआ। और हमें पता है आपतित किरण और जो यहाँ से रे जा रही है, ये जो बन रहा है दोनों इक्वल होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो इनमें लिखेंगे इंसिडेंस रे और क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा यदि जंतुओं में जनन नहीं होगा? सभी जीव एक दिन समाप्त हो जाएंगे। देखो जनन से रिप्रोडक्शन, अब इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन से क्या होता है? उसकी कंटिन्यूसी बनी रहती है, 1 से 2, 2 से 4 ना। अगर धीरे धीरे क्या होगा? रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक दिन सभी जीव क्या होंगे? उनकी जो जातियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। वट वुड हैपन इफ एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस? एक तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सभी जीव क्या हो जाएंगे? एक दिन मर जाएंगे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस बताइए। हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स से हो जाते हैं। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन आती है। जो संतति बनी है, जीव बनी है, वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की जैसी नहीं होती है, अपने माता पिता की जैसी नहीं होती, कुछ विभिन्नताएं होती है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एग्जैक्ट कॉपी होती है। ये इतना सा लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। किसी एक टीकाकरण का महत्व लिखिए। चिकन पॉक्स वैक्सीन को भी एक उदाहरण देते हैं। जैसे चिकन पॉक्स वैक्सीन है तो ये क्या करते हैं? हार्मफुल डिजीज से बचाते हैं, चिकन पॉक्स से बचाते हैं, हेल्प करते हैं। एंटीबॉडी से क्या, एंटीबायोटिक ये क्या करते हैं? मतलब किसी भी हार्मफुल डिजीज से, मेन ये लिखना होगा आपको कि हार्मफुल डिजीज से लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं? बचाते हैं। राइट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द वैक्सीनेशन बाय द गिवन एग्जाम्पल। प्रतिजैविक की दवाइयां लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? व्हाट क्वेश्चन शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक? एक तो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तभी आप लेंगे। सेकंड क्या है? वो अगर 3 दिन का कहा है, 5 दिन का कहा है, उसका कोर्स आपको कंप्लीट करना है। ये 2 मेजर बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा? चित्रों को देखकर पहचानना है। तो सबसे पहले ये क्या है? ब्रेड मोल्ड, राइजोपस भी कह देते हैं इसको, या ब्रेड मोल्ड, आपकी बुक में ब्रेड मोल्ड है इसलिए मैंने वो लिख दिया। ये है पेनिसिलियम और ये है पैरामीशियम, आपको यहाँ पे नाम लिखने थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? दाब कैसे बदलेगा? यदि केवल क्षेत्रफल को दुगना किया जाए, मतलब किसी वस्तु है उस पर दाब लग रहा है, उसके क्षेत्रफल को दुगना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो दाब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। या तो आधा लिख दीजिए या कम लिख दीजिए। ठीक है। यदि बल को 4 गुना कर दिया जाए, उसी चीज में बल को 4 गुना कर दिया जाए, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? 4 गुना ही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आप लिख, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? उसके बाद यहाँ पे ओनली एरिया इज डबल। अगर एरिया को डबल कर देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? एरिया डबल करने से प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। फोर्स इंक्रीज बाय 4 टाइम। फोर्स को 4 टाइम बढ़ाने से जो प्रेशर है वो भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? असंपर्क बल के कोई 3 उदाहरण लिखिए। राइट इन 3 एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या होगा? रेन ड्रॉप आ रही है, उसके अलावा मैग्नेट के बीच में जो होता है, एक्सरे के बीच में जो होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉपर को नम वायु में रखने पर उसकी परत हरी क्यों हो जाती है? Why does the copper acquire green coating when it's exposed in moist air? तो कॉपर क्या करता है? जब H2O के साथ में वो एयर, नम एयर का मतलब क्या है? जब उसके अंदर पानी होता है तो कॉपर क्या करता है? H2O के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से जो परत है, जो कॉपर है वो क्या करता है? पानी के साथ जो नमी है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? रिएक्शन करता है, जिससे वो कॉपर के ऊपर हरी परत जम जाती है। फॉस्फोरस एक धातु है या अधातु? इसे जल में क्यों रखा जाता है? इफ फॉस्फोरस इज मेटल और नॉन मेटल, व्हाई इट इज स्टोर इन वाटर? तो एक तो सबसे पहले फॉस्फोरस क्या है? एक धातु है और इसे जल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फटाफट क्रिया कर लेती है किसी भी चीज के साथ, हवा के साथ कर लेगी और क्या करेगी? कुछ भी चीज इसको मिल जाएगी उसके साथ रिएक्शन कर लेगी, जिससे कि आग लगने का डर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम एंड पोटेशियम। नेम द मेटल कैन बी कट बाय द नाइफ। धातुओं की अमल के साथ अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? राइट द नेम ऑफ द गैस विच इज प्रोड्यूस आफ्टर द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एन एसिड, हाइड्रोजन। इससे रिलेटेड वर्कशीट भी बनाई थी मैंने, वहां पे क्वेश्चन को बहुत बार कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या आपने मेरी वो वर्कशीट देखी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम रिबन
कि दहन करने पर जो उत्पाद उत्पन्न होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, बेसिक उसकी प्रकृति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, कायांतरण क्या है, मेटामॉर्फिज्म क्या है। जब एग से वयस्क बनते समय बीच में काफ़ी चेंजेस आते हैं, सीधी सीधी डेफिनेशन यही हो जाती है कि एग से जब वयस्क बनता है तो उसके बीच में काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो उसे मेटामॉर्फिज्म या हम कायांतरण कहते हैं। और ABCD को हमें पहचानना है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए एग हो जाएगा, बी आरंभी टैडपोल, स्टार्टिंग का टैडपोल हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं, बाद का टैडपोल भी लिख सकते हैं, टैडपोल लिख दीजिएगा, और उसके बाद में वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ये ब्लाइंड्स के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 13 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, हम सीधा क्वेश्चन ही रीड करते हैं। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का आमाप होता है, किस तरह का होता है। एक तो समतल दर्पण जो सीधा मिरर होता है प्लेन, उस पर किस तरह का बनता है, एक तो सीधा बनता है और बिंब मतलब वस्तु के आकार का ही बनता है। पार्श्व परिवर्तन में क्या दिखता है, पार्श्व मतलब कि जब मिरर में हम देखते हैं तो क्या होता है, दायां का हमें बायां दिखता है, तो दायां का हमें बायां दिखता है। नेक्स्ट देखिए, दर्पण में एम्बुलेंस कैसा दिखेगा, तो दर्पण में बी इस तरह का, यहाँ पे क्लियर नहीं, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसमें एकदम से क्लियर दिया गया, एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। द साइज ऑफ एन इमेज इन फॉर्म इन द मिरर इज इरेक्ट एंड सेम साइज। नेक्स्ट देखिए, द लेटरल इन्वर्जन इज कॉल्ड राइट अपीयर लेफ्ट। इन एम्बुलेंस किस तरह से अपीयर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। वह जंतु जो अंडे से मतलब जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। निम्न में से जरायुज जंतु का उदाहरण है, तो देखो जरायुज जो अपने जैसे बच्चे देते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली सभी अपने जैसे बच्चे देते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अथवा में देखिए क्या कहा गया है, निम्न में से अंडप्रजक जंतु कौन सा जो अंडे देते हैं, तो सिर्फ मछली यहाँ पे क्या है, अंडप्रजक। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, एनिमल्स विच गिव बर्थ यंग वंस, तो विविपेरस हो जाएगा। जो जो एग को ले करते हैं वो ओविपेरस हो जाएगा। उसके बाद में एग्जांपल ऑफ द विविपेरस का एग्जांपल क्या है, ऑल ऑफ अबव, एंड द ओविपेरस का है ओनली फिश आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। यदि चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाई जाए तो चम्मच के भीतरी पृष्ठ का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। नेक्स्ट देखिए, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फेस इंक्रीज द स्पून इमेज विल बी इन्वर्टेड। द सी एन एनलार्ज इमेज टीथ डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर। थैंक यू गाइज।